चुनाव करीब आ रहे हैं, एएमआईएम पार्टी भी दम भरती नजर आ रही है और वो ये कह रही है कि हमने 1 करोड़ वोटर इकट्ठे कर लिए। कहाँ इकट्ठे कर लिए? वोटर हैं कहाँ? एम से पूछिए, आपने हैदराबाद में और तेलंगाना में कितने वोटर इकट्ठा कर लिए? अभी 6 दिन पहले हमारे मेरठ में एक कांड हुआ था, 6 लोग वहां पे डेथ हो गई थी उनकी। हर पार्टी के बड़े लीडर वहां पे जा रहे हैं। अभी देखा, कल भी चंद्रशेखर आजाद आए थे और एएमआईएम के जो बड़े लीडर हैं वो भी आए थे, और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई लीडर आए नहीं। तो इसका मतलब तो यह है कि वो जनता को बीच में छोड़ना चाह रही है। नहीं। अभी देखा जा रहा है, मैं भी हाल फिलहाल में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पे है। कांग्रेस इसको क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस तो सबसे आगे है। देखिए, अब सबसे अफसोस की बात यह है कि 21वीं सदी में आज भी हमारे मुद्दे वही हैं जो 1950 में। स्वास्थ्य, चिकित्सा, वही हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसी में हम दोबारा बात करते हैं। अब दुनिया जब एआई की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, हम स्वास्थ्य और चिकित्सा पे अटके हुए। अगर मेरठ के बारे में देखा जाए तो मेरठ में अभी तक कांग्रेस जीत नहीं पाई है। कभी को 1980 में, 1985 में जीती थी एमएलए एमपी की सीट में, लेकिन जब से यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये बात बिल्कुल आपको ठीक है। साहब क्या लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आप किस आधार पे ये बात कह सकते हैं कि बनेंगे? तो जबकि वकील साहब, ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम कांग्रेस का स्तर गिरता जा रहा है। नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगे कि ये लोग वोट चोरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों ने एसआईआर कराया। तो कांग्रेस के इसके बारे में क्या सोचती है? मतलब किस तरह से आप इन चीजों को टैकल करेंगे? देखिए, वोट चोरी तो जग जाहिर है। राहुल गांधी जी ने उन लोगों के नाम, उन लोगों को मीडिया के सामने ला के खड़ा कर दिया जो कहते थे हमारा वोट कट गया, हमें मृतक घोषित कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। यूपी में भी हमें अंदेशा है कि ये होने वाला है, या हो सकता है होगा। ये कांग्रेस ना केवल उत्तर प्रदेश में, बड़े पूरे देश में संगठन सर्जन प्रोग्राम चला रही है। बहुत ज़ोरों से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हमने ज़िला कमेटी बना दी है, शहर कमेटी बना दी हैं, यहाँ तक कि हम लोग बूथ स्तर तक पहुँच चुके हैं। हमारी बूथ कमेटी भी तैयार है। तो वकील साहब, अगर देखा जाए मेरठ की जनता के लिए, तो मेरा मानना यह है कि मेरठ की जनता को जो चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, अगर कांग्रेस के अकॉर्डिंग देखा जाए इन चीज़ों को, तो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान क्या है? राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान यही है। भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? जी, यही थी। जी। कांग्रेस तो हर मुद्दे पे सबसे आगे है, और आप देखेंगे कि मेरठ में भी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस लगातार सड़कों पे है। जी। जहाँ भी ऐसी कोई बात होती है वहाँ पे कांग्रेस आपको मिलेगी। स्वागत है यूनाइट B2B के एक और एपिसोड में। आज मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बदर महमूद साहब हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लीगल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। आज उनसे बात करते हैं समाज के ऐसे मुद्दों पे जो कि आज हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए आपको मिलवाते हैं बदर महमूद साहब से। जी भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारकबाद आपके नए चैनल के लिए। बहुत मुबारकबाद। अच्छा बदर भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। और बातें तो होंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोफेशन चुना, आप अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये क्यों चुना आपने? देखिए, हमारे घर में क्या था कि हकीमों का ख़ानदान था। 7वीं जनरेशन है आज भी। जी। हमारे ख़ानदान की, मेरे वालिद ने भी BUMS किया, लेकिन वो सियासी तौर पे यूथ कांग्रेस से जुड़ते चले गए। उसके बाद तब मैं भी बड़ा हो रहा था, तो मैंने वालिद साहब को ही देखा कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो कैसे लोगों की मदद कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि वकालत से अच्छा प्रोफेशन कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपको खिदमत खल्क करना है। तो इसीलिए धीरे धीरे वकालत में। अच्छा वकील साहब, थोड़ा सा फादर के बारे में बताएंगे प्लीज़ आप? मेरे वालिद, मरहूम वालिद डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद, अलीगढ़ से उन्होंने पढ़ाई की, BUMS किया, BSc की। फिर वो मेरठ में उन्होंने कुछ टाइम अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। यहीं गोले कुएं पे इत्तेफाक से उनकी क्लिनिक हुआ करती थी। लेकिन अर्ली 80s में वो पॉलिटिकली इंक्लाइन थे, यूनिवर्सिटी से भी अपना इलेक्शन लड़े थे, जनरल सेक्रेटरी रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। फिर वो धीरे धीरे सियासत में आते गए, यूथ कांग्रेस के मेरठ के प्रेसिडेंट बन गए, और फिर उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ।
93 में सरदना से विधानसभा लड़े, 98-99 में बागपत लोकसभा लड़े, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने इरिगेशन डिपार्टमेंट, बस फिर ऐसी ज़िंदगी चलती रही। अच्छा वकील साहब, अभी 2027 में चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या रूपरेखा रहेगी 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर? देखिए, कांग्रेस ना केवल उत्तर प्रदेश में बड़े पूरे देश में संगठन सर्जन प्रोग्राम चला रही है। बहुत ज़ोरों से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हमने ज़िला कमेटी बना दी हैं, शहर कमेटी बना दी हैं, यहाँ तक कि हम लोग बूथ स्तर तक पहुँच चुके हैं, हमारी बूथ कमेटी भी तैयार है। तो संगठन सर्जन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे बड़े मजबूत प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में, हमारे इंचार्ज श्री अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में संगठन सर्जन बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और हम लोग बूथ कमेटीज़ बना रहे हैं, लोकल इकाईज़ बना रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, और बहुत अच्छा हमारा संगठन पे काम चल रहा है, जो पहले इतना नहीं था। वकील साहब, अभी बिहार में चुनाव हुए थे जी। और चुनाव होने के बाद में इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगे कि ये लोग वोट चोरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों ने एसआईआर कराया। तो कांग्रेस के इसके बारे में क्या सोचती है? मतलब किस तरह से आप इन चीजों को टैकल करेंगे? देखिए, वोट चोरी तो जग जाहिर है। राहुल गांधी जी ने उन लोगों के नाम, उन लोगों को मीडिया के सामने ला के खड़ा कर दिया जो कहते थे हमारा वोट कट गया, हमें मृतक घोषित कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। यूपी में भी हमें अंदेशा है कि ये होने वाला है, या हो सकता है होगा। तो हमारी कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको देखते हुए BLAs अपॉइंट किए हैं जी, बूथ वाइज। जी जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। ये डर क्यों पैदा किया गया कि अब वोट कट रहा है, और क्यों कट रहा है? ये तो सरकार से सवाल करने की बात है। अच्छा वकील साहब, कांग्रेस के ऊपर समय समय पे ये आरोप लगते रहते हैं कि ये परिवारवाद का फेवर करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, फेवर तो मुझे लगता नहीं कहीं करते हैं। कांग्रेस में स्ट्रगल से हर चीज़ मिलती है, काम ही देखा जाता है। और परिवारवाद तो मैं इसको कहूँगा नहीं। आप सियासी तौर पे देखिए तो सभी जगह सबके यहाँ डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकालत में भी चला जाता है। तो अब सियासत में आता है। अब आप बीजेपी वाले को देख लीजिए, कितने उनके बच्चे सब सियासत में है। नहीं वकील साहब, वो तो प्रोफेशन हो गया एक तरह से अगर देखा जाए, लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो ये तो फिर वो सही कह रहे हैं ना कि अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, लेकिन एक लीडर को तो ये जनता चुनती है ना। तो जनता ही तो चुन के आई है जी। राहुल गांधी जी को लोकसभा जीत के तो आए, प्रियंका गांधी जी लोकसभा जीत के तो आई हैं, उनको पब्लिक ने ही तो जिताया है। जी। अच्छा, आपको वकील साहब क्या लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आप किस आधार पे ये बात कह सकते हैं कि बनेंगे? तो जबकि वकील साहब ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम कांग्रेस का स्तर गिरता जा रहा है। नहीं, कहाँ गिरता जा रहा है? आप हमारा देखिए, लोकसभा 2019 में उत्तर प्रदेश में हमारा 1 सीट थी, आज हमारे पास 7 सीटें हैं। तो स्तर तो हमारा बड़ा ही है। जी जी। लोकसभा में राहुल गांधी जी को लोगों ने पसंद किया है, जी। और एक लौते ऐसे हिंदुस्तान के नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की करी, आज पूरे देश में जा रहे हैं। जी। अच्छा वकील साहब, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? 7 सीटें थी। 7 सीटें आई थी। और अगर मेरठ के बारे में देखा जाए तो मेरठ में अभी तक कांग्रेस जीत नहीं पाई है। कभी को 1980 में, 1985 में जीती थी MLA MP की सीट में, लेकिन जब से यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस का संगठन इतना नहीं रहा था, लेकिन उस पर बहुत ज़ोरों से काम हो रहा है। संगठन पे कांग्रेस पार्टी बहुत ज़ोरों से काम कर रही है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मॉनिटरिंग बहुत ज़ोरों पे चल रही है कि किस ज़िले में, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में जो हमारी कमेटीज़ नहीं थी, अब कमेटीज़ बनने को तैयार हैं, लोग जुड़ने को तैयार हैं हमारे साथ। लेकिन भाई, अब अगर हम मेरठ की बात कर रहे हैं तो मेरठ की जनता के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3-4 मुद्दे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा। अगर कांग्रेस के अकॉर्डिंग देखा जाए इन चीज़ों को, तो कांग्रेस कैसे इसको टैकल करेगी?
देखिए, अब सबसे अफसोस की बात यह है कि 21वीं सदी में आज भी हमारे मुद्दे वही हैं जो 1950 में थे। स्वास्थ्य, चिकित्सा, वही हमारा स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसी में हम दोबारा बात करते जी। हैं। अब दुनिया जब एआई की बात कर रही है, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जी। कर रही है, हम स्वास्थ्य और चिकित्सा पे अटके हुए हैं। दिल्ली हमारे 70 किलोमीटर दूर है जी। और हमारे पास कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटी मेरठ में नहीं है जो एक अच्छा इलाज कर सके। जो सरकारी अस्पताल हैं उनका स्टैंडर्ड वो है नहीं जो होना चाहिए था जी। मेरठ का। जी। शिक्षा की बात जहाँ तक है, स्कूल तो खूब बन रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी है नहीं। लेकिन अभी अभी लास्ट टाइम ये पता चला था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 75,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए और आप कह रहे हैं कि स्कूल खुल रहे हैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल खूब खुल रहे हैं लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। जी 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 तो सरकार को अगर एजुकेशन पे काम ही करना है, एक तो स्कूल तो बंद ही कर दिए उन्होंने, जी लेकिन तब तक आप स्कूलों का स्टैंडर्ड, अभी तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जी अब टीचर्स ही नहीं है, जी तो जब तक इस पे काम नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जी मुद्दे हमारे वही रहेंगे, हमारे गली मोहल्लों में पानी, कूड़ा कचरा, सड़क पे ट्रैफिक, हम लोग इसी पे अटके हुए। जी। अच्छा वकील साहब, अभी देखा जा रहा है, मैं भी हाल फिलहाल में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पे है। कांग्रेस इसको क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस तो सबसे आगे है। मोहब्बत की दुकान क्या है? राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान यही है। भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? जी वो यही थी। जी कांग्रेस तो हर मुद्दे पे सबसे आगे है और आप देखेंगे कि मेरठ में भी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस लगातार सड़कों पे है। जी। जहाँ भी ऐसी कोई बात होती है वहाँ पे कांग्रेस आपको मिलेगी मिलेगी। अभी 6 दिन पहले हमारे मेरठ में एक कांड हुआ था, 6 लोग वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी। हर पार्टी के बड़े लीडर वहाँ पे जा रहे हैं। अभी देखा, कल भी चंद्रशेखर आजाद आए थे और एएमआईएम के जो बड़े लीडर हैं वो भी आए थे, और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई लीडर आए नहीं। तो इसका नहीं। मतलब तो यह है कि वो जनता को बीच में छोड़ना चाह रही है। नहीं नहीं, देखिए वो कांड क्या, एक बड़ा हादसा था, बहुत अफसोसनाक हादसा था। उसको आप कोई सुनते हैं तो दहशत हो जाती है जी। लेकिन उसी रात हमारे शहर के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े थे। हम लोग भी वहाँ पे थे और रात में अस्पताल भी हम लोग थे। जी। अब जब आएंगे तब आ जाएंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी रही है। नहीं, लेकिन ये अभी आप देखेंगे कि वो जो बम ब्लास्ट में एक परिवार मेरठ का डेथ हुई थी, अजय राय जी फौरन मेरठ आए, जी उनसे मिलके गए। अच्छा भाईजान, मैं यूपी के बाद में आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा हिमाचल का। जी हिमाचल में एक जगह है संजोली। बिल्कुल है। संजोली में एक 3 मंजिला मस्जिद थी और उसको तोड़ दिया गया। ऐसा क्यों, जबकि वहां तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है? नहीं, अभी पूरा तरीके से उसको नहीं किया गया। मामला भी सुप्रीम वहाँ पे हाई कोर्ट में है, वक्फ बोर्ड वहाँ पे हाई कोर्ट में गया हुआ है और उस पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ ग्राउंड फ्लोर तक या फर्स्ट फ्लोर तक उसका सो मोटो है, उसके बाद कुछ उसमें इशू है, तो अभी मामला सब जुडिस है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में मुझे ये देखने को मिला कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वहाँ से नर्सरी, प्री नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक सारी जितनी भी शिक्षा थी वो फ्री कर दी। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, क्या आप एजुकेशन फ्री करेंगे? देखिए, एजुकेशन फ्री करने की मसला नहीं है, बात यह है कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में जितने भी अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए सारे पूरे किए। अब एक दो ही शायद बचे हुए, लेकिन ऑलमोस्ट सब पूरा हो गया। कर्ज माफ़ी, लोगों की ज़मीनों पे हक, तो ज़रूर करेंगे। ये इसकी पॉसिबिलिटी है। एजुकेशन पे, हेल्थ पे ज़रूर नहीं, जब राशन फ्री दिया जा सकता है तो शिक्षा के लिए तो मेरा मानना ये है कि जैसे कि केंद्र में सरकार है, ये शिक्षा इसलिए नहीं दे रही, कल को बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो ये सवाल खड़े कर देंगे। ऐसा भी है कुछ? वो सरकार की मंशा है कि आप 80 करोड़ लोगों को, लेकिन मैं सामाजिक तौर पे आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा है कुछ? नहीं, देखिए ये जो सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन तो दे रही है जी, लेकिन हम लोग एक तो इसमें डिवीजन में हम पढ़ते नहीं कि हिंदू मुस्लिम करें और या राशन फ्री बांटें, लेकिन हम लोग काम ज़रूर करेंगे। एजुकेशन पे काम पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। तो ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो आप एजुकेशन को फ्री करेंगे? तवज्जो देंगे। अब तो हमारा मैनिफेस्टो डिसाइड करेगा, तब अब पता नहीं गठबंधन की से होगा या कैसे होगा, वो तो आगे तो आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इस बात की तो गारंटी ले सकते हैं, आप ऊपर तक तो बात पहुंचा सकते हैं ताकि समाज के अंदर ये बात जाए कि
हाँ भाई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के इस चीज पे, एजुकेशन पे डिसीजन ले लेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी, किसानों पे भी जी और छोटे दुकानदारों पे भी, सब पे काम करेंगे। राहुल गांधी जी लगातार ये बात कहते आए हैं जी। कि किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए कैसे सरकार उत्पीड़न कर रही है, उसके लिए काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा वकील साहब, बहुत टाइम से एक मेरठ के अंदर एक मुद्दा चला हुआ है आप ही के प्रोफेशन से रिलेटेड। मेरठ के अंदर हाई कोर्ट बैच की डिमांड, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हाई कोर्ट बेंच में मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ इसको वकीलों से जोड़ के ना देखा जाए। जी ये जब तक पब्लिक का मूवमेंट नहीं बनेगा, जी इसमें वकीलों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी आम जनता के लिए ये मूवमेंट है। जी अब आप देखिए, यहाँ से आप इलाहाबाद आपको अगर जाना पड़े तो आप 12-15 घंटे का सफ़र कीजिए, वहाँ पे वकील कीजिए और वहाँ पे फाइलिंग के लिए अपनी फ़ोटो खिंचवाइए। जी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक कहा था कि फाइलिंग काउंटर्स हर ज़िले में होने चाहिए। तो जहाँ तक मेरी समझ है, ये तो मतलब ये होना ही चाहिए। बेंच अगर नहीं है तो आपको न्याय का मतलब ही क्या रह जाएगा। आपको जब एक रात का सफ़र करना पड़ेगा तो कैसे कोई गरीब आदमी जाएगा? वकील ही नहीं जा पाते तो गरीब आदमी क्या जाएगा? वकील साहब, अभी 3 दिन पहले मैं भी कुछ स्टडी कर रहा था तो मेरे सामने आया मोदी जी के 100 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पे? वो तो आप चेक करिए कि भाई कितने जेन्युइन है और कितने। नहीं तो आप तो अपनी राय रखिए इस पे कि वो जेन्युइन है या नहीं है। कांग्रेस की तरफ से आपको तो बोलना चाहिए कि 100 मिलियन उनके कंप्लीट हो गए, जबकि राहुल गांधी जी के अभी मेरे ख्याल से 6-7 मिलियन ही है। नहीं, आप राहुल गांधी जी की यूट्यूब व्यूज़ जाके देखिए, जिसके ज़्यादा है। दैट्स राइट। हाँ, ये बात ठीक है। आप राहुल गांधी जी के यूट्यूब पे व्यूज़ देखिए, इंस्टाग्राम पे व्यूज़ देखिए, और फिर देखिए किसके ज़्यादा है, जी। तो पता लग जाएगा कौन जेन्युइन है। अभी वकील साहब, अभी अगर हम चाइना की तरफ देखें तो चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं? ये तो सरकार से सवाल करिए। मैं तो आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाला टाइम मेरे ख्याल से कांग्रेस का है, तो मैं तो आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ। हम लोग तो देखिए हमेशा डिफेंस से भी गौर किया है, जी नेशनल सिक्योरिटी पे भी गौर किया है, जी लेकिन अब ये सरकार आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जी। घुटने टेक चुकी है सब जगह। अच्छा वकील साहब, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी हाँ। तो बाद में ये पता चला कि जो इंडिया के जो फाइटर जेट है वो 6-7 गिराए गए हैं। ये ऐसा था क्या? ये सरकार आपको बताएगी, ये तो उसकी जानकारी तो लेकिन वही दे राहुल पाएंगे। गांधी जी ने तो खुल के कहा है इस बारे में कि हाँ फाइटर जेट गिरे हैं हमारे, जो 6-7 इंटरनेशनल मीडिया में है वो है, वो तो सबकी सार्वजनिक जानकारी में, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की बात है वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी। जी। वकील साहब, मैंने अभी ये भी देखा है कि 2027 में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, AMIM पार्टी भी दम भरती नजर आ रही है और वो ये कह रही है कि हमने 1 करोड़ वोटर इकट्ठे कर लिए हैं। वो कहाँ इकट्ठे कर लिए? वोटर हैं कहाँ? एम से पूछिए, आपने हैदराबाद में और तेलंगाना में कितने वोटर इकट्ठा कर लिए? तो यहाँ पे क्या रेलेवेंस है? यहाँ पे तो आप आएंगे, शोर मचाएंगे, पोलराइज करेंगे और अपना काम कर देंगे जिसके लिए आपको करना है। यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन बिहार में ये लोग जीत चुके हैं 8 सीटें, तो ऐसा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा काम हो सकता है। नहीं, बिहार में उन्होंने सीटें तो जीती हैं, लेकिन रिजल्ट क्या रहा बिहार का? जी वो 1 सीट जीतते हैं, 8 सीट पोलराइज कर देते हैं जी। और कोई काम वाम से कोई वो तो कुछ है नहीं। अच्छा वकील साहब, मेरठ की जनता आपको बहुत पुराने समय से प्यार भी करती है। आपके जो ग्रैंडफादर थे उनको पद्मश्री से नवाजा गया था और राष्ट्रपति के चिकित्सक भी रहे हैं, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है, जी जी बिल्कुल है। मेरे मरहूम दादा हकीम सैफुद्दीन अहमद बहुत वो हकीम रहे जी। और 7वीं 8वीं पुश्त हमारी आज है। और मुझे लगता नहीं कि मेरठ का ऐसा कोई ख़ानदान होगा जिसका नफ्स टटोल के उन्होंने इलाज ना किया हो। जी और गंगा जमुना तहज़ीब की बड़ी वो साथ लेके चलते थे, जी। सोशली बहुत एक्टिव थे। तो मेरे वालिद भी फिर सोशली एक्टिव रहे। जी। वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जी, मंत्री रहे थे। जी जी। सिंचाई मंत्री रहे थे। सिंचाई मंत्री। जी। अच्छा वकील साहब, जैसे आपको मेरठ की जनता ने इतना प्यार दिया है, आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे आप? ये पार्टी का आदेश होगा तो ज़रूर लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे, मतलब तैयारी है आपकी? तैयारी पूरी है, पार्टी का आदेश होगा तो पालन किया आप जाएगा। मेरठ की जनता के लिए, मेरठ के यूथ के लिए आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों कांग्रेस की तरफ? ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आज के युवा के लिए ये है कि एक तो ये जो जहर नफ़रत का
धर्म का जहर बोया जा रहा है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जो कैंडिडेट या जो पार्टी आपके यहाँ के वोट मांगे, कहे कि जी इस धर्म के हैं, इस बिरादरी के हैं, इस जात के हैं, उसको वोट ही मत देना। जो बात करे आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, उसकी बात होनी चाहिए। ये और सबसे बड़ा जहर आजकल जो फैल रहा है वो बिरादरीवाद का फैल रहा है जी ये इतना बढ़ चुका है कि ये नुकसान देगा। जी। लेकिन वकील साहब, अगर आप ये वाली बात एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, सपोज करो मुस्लिमों को ही कह रहे हैं कि ये बिरादरीवाद फैल रहा है, अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो वहाँ भी तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, वो उसमें भी ये बिरादरीवाद तो नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। जी। ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर चुनाव का प्रोस्पेक्ट देखना है तो आप डेवलपमेंट से देखते हैं कि भाई हमारे लिए कोई क्या करेगा, जी। ये थोड़ी हमारी बिरादरी के लिए क्या करेगा जी। या हमारे मोहल्ले के लिए क्या करेगा। जी। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए सबका। जी जी जी। भाई आपके इलाकों में आज सरकारी स्कूल बताइए कितने हैं, उनमें एजुकेशन कितनी है ये बताइए, जी कितने अस्पताल आपके एरिया में बन रहे हैं, जी जी। कितने बैंक आपके इलाकों में, उस पर कोई बात ही नहीं करता। ये थे हमारे वकील साहब बदर महमूद साहब। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो प्लीज़ यूनाइट B2B को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।